बच्चे लोग अभी हम मेन डिफरेंशियल इक्वेशन पर आ रहे हैं। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक में दो पार्ट दिए हुए हैं। एक पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एंड वी फाइंड जनरल सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट जनरल सॉल्यूशन इज गिवन एंड वी फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन satisfying that general solution. So if differential equation is given, we find general solution. That part is called as solve the differential equation. Second part, if general solution is given and if we find differential equation, that is called as formation of differential equation. तो दो टॉपिक है, one topic formation of differential equation and second is to find general solution. Okay student? तो हम लोग ये formation of ये पार्ट देखेंगे टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। टॉपिक सेकंड हम देख रहे हैं बच्चों लोग। तो टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन आपके सिलेबस में ये टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, m प्लस n डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0, m प्लस n डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0 और मल्टीप्लाई बाय dx। सो इट इज m dx प्लस n dy इक्वल टू 0. And what are m and n? They are functions of x and y. What are m and n? They are functions of x and y. तो ये टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में दिया है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के विशेषता क्या है? सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ऑर्डर 1 एंड डिग्री इज 1. हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 1, सो ऑर्डर इज 1. इट्स इंडेक्स इज 1 एंड हेंस इट इज ऑफ डिग्री 1. सो आपके सिलेबस में ये टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना बच्चे लोग। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऑर्डर 1 से ज्यादा हुआ, तो ये पार्ट सब हम आगे देखेंगे। अभी इसके मेथड्स आपको टोटल 9 मेथड्स दिए हुए बच्चे लोग, 9 मेथड्स। उसमें से कुछ मेथड्स आपके 12th में हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, बहुत 9 मेथड्स है। वेरिएबल सेपरेबल, सब्स्टिट्यूशन टाइप, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, एग्जैक्टनेस, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्टनेस वगैरह टाइप है आगे, लीनियर फॉर्म वगैरह। ये जो टाइप मैं सिखा रहा हूं शुरुआत के 4 टाइप्स, वेरिएबल सेपरेबल, सब्स्टिट्यूशन, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ये 4 टाइप्स भी आपके 12th में हुए हैं। तो ये बेसिक मैं सिखा रहा हूं बच्चे लोग। ओके, तो मैं बेसिक सिखा रहा हूं, ये मुझे सिखाना ही पड़ेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्टली शुरू करो, बच्चों लोग इसमें मुझे कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करना है, तो इस पर मैं कुछ सम्स लेके ये पार्ट कवर करता हूं, जिससे आगे के कंसेप्ट समझने में हेल्प होगा। ओके बच्चों लोग, तो आपको ये पार्ट से जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और अच्छे सम्स है। व्हाट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म? नाम से पता चल जाता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नाम से पता चल जाता है। इफ वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, मतलब कौन से वेरिएबल्स, विच वेरिएबल्स, terms of x and dx on one side and terms of y and dy on other side. अगर एक साइड में dx और x के टर्म, एक साइड में dy और y के टर्म्स, if it is possible to convert, then we can say that variables are separated. It is called as variables are separated. What is the method? Take simple integration and we get the answer. बहुत इंटरेस्टिंग सम, क्वेश्चन देखिए समझता आ रही है, वेरिएबल सेपरेबल का सम है, इतने इंटरेस्टिंग सम है। फॉर एग्जांपल देखो, वर्ल्ड क्लास सम्स बच्चों लोग, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये पार्ट में क्या होगा बच्चों लोग, बहुत सारे बच्चों को मेहनत करना पड़ता है, क्वेश्चन देखिए समझता नहीं, अरे यहां पर dx और x के टर्म्स एक साइड में आते हैं और dy और y के टर्म्स, आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। और मैं आपको वर्ल्ड क्लास समझा रहा हूं बच्चों लोग। देखो 5 सम्स लेता हूं मैं, 5 सम्स, आप इसे 5 मिनट्स में कर पाएंगे बाद में। ओके, और बहुत सिंपल है। मैं यहां पे एक छोटा सा एडजस्टमेंट करता हूं। एडजस्टमेंट क्या करता हूं बच्चों लोग, मल्टीप्लाई बाय e raised to y throughout. So what is the part, e raised to y, dy by dx is equal to e raised to x minus y into e raised to y, e raised to x base same addition of power 3x square, e raised to minus y into e raised to y, e raised to 0 base same addition of e raised to 0 is 1. e raised to y से मल्टीप्लाई किया, लॉज ऑफ इंडक्सेस लेके आता है। देखो ना कितना सिंपल हो गया,
e raised to y dy is equal to e raised to x plus 3x square into dx. Now it is called as variable separable form and on integration. तो बच्चे लोग इतना सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to y dy is equal to इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x plus 3x square. बिकॉज dy और y के टर्म एक साइड में, dx और x के टर्म दूसरे साइड में, इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. एंड व्हाट इज द मेथड? सिंपल टेक इंटीग्रेशन. सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e raised to y? अरे आंसर आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ e raised to y इज e raised to y. इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x इज e raised to x प्लस 3 कांस्टेंट एज इट इज. इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब बाई 3. मुझे विश्वास है सबको समझ में आएगा. दिस 3 गेट कैंसल. तो ये सब सॉल्व करने में आपको बच्चे लोग 10 सेकंड स्टैंडर्ड समय मुझे विश्वास है सब बच्चों को आएगा. बच्चों लोग अभी कभी ना कभी आपको सीखना पड़ेगा ये पार्ट. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारे सिलेबस में दिया नहीं, लेकिन आप आगे एग्जाम्स जो भी दोगे, हर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए आपको ये वैसे जाना ही पड़ेगा. मुझे एक रूल इंट्रोड्यूस करना है, बर्नौलीज रूल. ऑलरेडी ये पार्ट हुआ है आपका बर्नौलीज रूल. मैं और एक बात समझाता हूं, इससे आंसर जल्दी आता है. ऑलरेडी मालूम है, इट इज कॉल्ड एज जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इट इज इंटीग्रेशन ऑफ u v dx. प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन अगर लेना है वो यूज बर्नौलीज रूल. व्हेन आउट ऑफ टू वन इज इन पावर्स ऑफ इक्वेशन इन पावर्स ऑफ x. दो में से अगर एक x के पावर में इक्वेशन आया, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e raised to 2x, इंटीग्रेशन ऑफ x into sin x. So here one term is in powers of x, so we use Bernoulli's equation. इसे u लेना और दूसरा v आ जाएगा. What is the formula? बच्चों लोग याद करो, u v1 minus u dash v2 plus u double dash v3 and so on. Alternate plus minus sign. Dash for derivative और जितने सफिक्स दैट इंडिकेट्स इंटीग्रेशन. यहां पर 4 स्टेप्स मैंने. फर्स्ट, आउट ऑफ टू फंक्शन वन मस्ट बी इन पावर्स ऑफ एक्स, इसे यू लेना. सेकंड, अल्टरनेट प्लस माइनस. थर्ड, जितने डैश उतने डेरिवेटिव. फोर्थ, जितने सफिक्स उतने इंटीग्रेशन. ओके, और ब्रैकेट छोड़ना नहीं. ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट मानता हूं मैं. बर्नौलीज रूल आपको आंसर जल्दी देता है बच्चों लोग. बाय पार्ट्स में आंसर लेट मिलता है. बर्नौलीज रूल में अगर ये पॉसिबल हुआ तो आंसर जल्दी मिलता है. सम्स, वेरी इंटरेस्टिंग सम, वेरी सिंपल सम. वर्ल्ड का सबसे सिंपल सम यही बच्चे लोग. देखो क्या होगा. इट इज x cos x इंटू cos y इज इक्वल टू माइनस साइन y इंटू dy बाई dx. एक टर्म राइट साइड लेता हूं. We will try to convert terms of dx and x on one side and terms of dy and y on other side. और ये इसलिए हम सिंप्लीफाई करें, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा. अभी देखो dx के साथ में x के टर्म लेता हूं, ये आ जाएगा x cos x इंटू dx. नेक्स्ट माइनस साइन y डिवाइडेड बाय cos y इंटू dy. वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ इजिली वेरिएबल्स आर सेपरेटेड. It is called as variable separable form. What is the method? On integration. Very simple. So integration of x cos x dx is equal to minus integration is tan y dy. Very interesting. Now integration of x cos x, use Bernoulli's rule. x के equation in powers of x को u लिया जाता है. Second function automatically become v. प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन निकालना है और दो में से एक x के पावर में इक्वेशन दिखाई दे रहा है. टेक इट एज u. नाउ व्हाट इज बर्नौलीज रूल? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ u v dx? u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3. वेरी इंटरेस्टिंग एंड सो ऑन. अभी आप रिस्पेक्टिव वैल्यू रखो बच्चे लोग. रिस्पेक्टिव वैल्यू रखोगे तो क्या होगा? बहुत सिंपल.
बहुत सिंपल। तो यहां पर मैं रिस्पेक्टिव वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं बच्चे लोग, तो क्या हो जाएगा, u की जगह पर x, v1 cos का इंटीग्रेशन साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन बराबर है माइनस, और 10 प्लस माइनस बोला हुआ है मैंने, u डैश, u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, v2 मतलब v1 का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ब्रैकेट छोड़ना नहीं, ब्रैकेट टू ब्रैकेट डेरिवेटिव, ब्रैकेट टू ब्रैकेट इंटीग्रेशन, अल्टरनेट प्लस माइनस। मेरे वर्ड्स याद रखो, गलती होगा नहीं, 1 का डेरिवेटिव बाद में 0 हो जाता है, माइनस एज इट इज। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan? log of sec y, and we take at c as constant of integration. We take constant of integration. So what is final answer? X sin x plus cos x is equal to minus log of sec y plus c. This is the required answer. तो बच्चे लोग और एक चीज समझाता हूं, हर एक बच्चे का आंसर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में चेंज हो सकता है। मतलब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सम करते हैं और बुक का आंसर मैच करते हैं, तो कभी कभी आंसर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में चेंज हो सकता है। ओके, और ऑर्डर 1 है तो आपको एक ही सी ऐड करना अलाउ है, ऑर्डर 1 है तो एक ही सी ऐड करना, आप सी इधर ले सकते हैं या ये साइड में सी ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग लॉग सी ऐड कर सकते हैं, तो आंसर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में चेंज हो सकता है, ध्यान दो। ये सम बहुत सिंपल, अरे बहुत सिंपल सम, क्वेश्चन देखिए समझते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, वेरिएबल्स इजीली सेपरेट हो जाते हैं। बच्चों लोग प्रैक्टिस बहुत करना, बच्चों लोग ध्यान देना, मैं गारंटी दे रहा हूं ना, 5 सम्स आपके एक सम को 10 सेकंड के अंदर हो सकता है, 5 सम 50 सेकंड के अंदर आपके आंसर आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए समझना बहुत जरूरी है और आंसर जल्दी लाना गलत नहीं है। क्वेश्चन देख के जजमेंट आ जाता है बच्चों लोग, इतने बच्चे होशियार हो जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बोलो क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो 2 e रेज़ टू y साइन हाइपरबोलिक y dy इज इक्वल टू x साइन x इंटू dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने। नाउ इट इज क्लियरली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑन इंटीग्रेशन, dy और y के टर्म्स एक साइड में, dx और x के टर्म्स दूसरे साइड में। सो इट इज 2 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू y साइन हाइपरबोलिक y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x इंटू dx। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड वी टेक इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन सॉल्व करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो राइट साइड वाला इंटीग्रल आपको बर्नौलीज रूल से आएगा, इक्वेशन इन पावर्स ऑफ x को u लिया जाता है, दूसरा फंक्शन आ जाएगा बच्चों लोग v, बर्नौलीज रूल, बर्नौलीज रूल। और यहां पर आपको बर्नौलीज रूल मालूम है, व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, u v1 बर्नौलीज रूल माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस साइन u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 एंड सो ऑन, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन डेरिवेटिव बढ़ते जाएगा, u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3, ऐसे याद करो। और यहां पर आपको साइन हाइपरबोलिक y का डेफिनेशन यूज करना है। व्हाट इज साइन हाइपरबोलिक थीटा? डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, e रेज़ टू थीटा माइनस e रेज़ टू माइनस थीटा बाई 2। मैंने बेसिक फॉर्मूला लिख दिया बच्चों लोग, बेसिक फॉर्मूले के सेशन भी हुए। अब ये सारी वैल्यूज आपको रिप्लेस करना है और सिंप्लीफाई करना बच्चों लोग, बहुत सिंपल समय, मुझे विश्वास है सब बच्चों को आएगा। 2 e रेज़ टू y एज इट इज, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक y, e रेज़ टू y माइनस e रेज़ टू माइनस y डिवाइडेड बाय 2। बर्नौलीज रूल, अरे बच्चे लोग बर्नौलीज रूल तो सबको ही मालूम है, u x v1 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, अल्टरनेट प्लस माइनस माइनस, देन x का डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन,
एंड 1 का डेरिवेटिव 0 एंड वी ऐड सी बाद में ऐड करना बच्चों। दोनों इंटीग्रेशन जब सॉल्व होते हैं तब सी ऐड करना अलाउ है। तो आपने बर्नौलीज रूल यूज किया, u मतलब x, v1 मतलब साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस u डैश मतलब x का डेरिवेटिव 1, v2 मतलब v1 का इंटीग्रेशन। यहां पर ये 2 और ये 2 हट जाता है। बोलो बच्चे लोग, तो क्या होगा? e रेस टू y e रेस टू 2y माइनस e रेस टू y इंटू e रेस टू माइनस y e रेस टू 0 1 मल्टीप्लाई किया और ये माइनस x cos x, बहुत सिंपल, माइनस माइनस इज प्लस साइन x। वर इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2y डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। इंटीग्रेशन में कभी भी y का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज y माइनस x cos x प्लस sin x एंड वी ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज c। आप ये साइड में ऐड करो या ये साइड में ऐड करो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ऑर्डर 1 है, वी मस्ट ऐड 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो मुझे विश्वास है हर बच्चों को समझ। बच्चे लोग आप अगर 2 बार 3 बार यही सम लिख लेते ना, आपका आंसर है ना बच्चों, मैं बोल रहा हूं ना, आधे मिनट के आंसर आ जाएगा और वो खुशी अलग होगा। M2 बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं, कुछ लोग को मजा आता है, इससे मैथ्स अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ऐसे 2 टाइप की कैटेगरी बनते हैं। तो आप समझने के बाद में आपका रोल है प्रैक्टिस करना। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसका नेचर, उसका काम करने का तरीका एक रेगुलर होता है, बच्चा कंसिस्टेंट काम करता बच्चा। इसलिए आपका नेचर सेट होना चाहिए। बच्चे लोग होशियार तो सब होते हैं, होशियार तो सब होते हैं। अब ये मुझे फॉर्मुलेज लेना है, ये आपको बेसिक फॉर्मुलेज है। ये फॉर्मुलेज का यूज क्या होता है बच्चे लोग? आंसर जल्दी मिलता है। तो सब्स्टिट्यूशंस हमें अवॉइड करना है। बहुत सारे बच्चे सुनते नहीं मेरा। ये आंसर हम ऐसे फॉर्मुलेज बना रहे हैं अभी, बेसिक फॉर्मूला यूज करके, जिसके आंसर आपको सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको बराबर जरा समझना है ये फॉर्मुलेज, ओके। और आंसर अगर जल्दी आता है तो गलत बात नहीं है, समझने में आपको कोशिश करना है। ये फॉर्मुलेज हर बच्चे को मालूम है। व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n, x रेज़ टू m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x इज ऑलवेज e रेज़ टू x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x इज ऑलवेज log x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट x इज 2 रूट x, सबको मालूम है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज ऑलवेज माइनस कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज ऑलवेज साइन। ये 6 फॉर्मुलेज सबको मालूम है। और एक बार बताता हूं बच्चों लोग, बोलो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n? बोलो x रेज़ टू m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x, e रेज़ टू x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x log x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट x 2 रूट x। इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x इज साइन x। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, हर बच्चे को मालूम है। नहीं होगा तो चुपचाप याद कर पहले। अभी ये फॉर्मुलेज यूज करके मैं कुछ फॉर्मुलेज मॉडिफाई कर रहा हूं बच्चे लोग, और ये मॉडिफाई करने वाले फॉर्मुलेज हमें आगे यूज करना है। अब ये मॉडिफाई कैसे कर रहा हूं ध्यान दो, बहुत सिंपल है बच्चों लोग। मैं क्या करता हूं, x ज्यादा पर है हम लोग f ऑफ x रखेंगे, और ज्यादा पर dx है हम f डैश x dx रखेंगे। याद होगा? देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, x के ऊपर f ऑफ x रेज़ टू n, dx इज रिप्लेस बाय f डैश x dx। तो RHS में भी आपको x की जगह पर f ऑफ x रखोगे तो क्या होगा, f ऑफ x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। f ऑफ x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। f ऑफ x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बेसिक वही है, यहां पर पावर में ऐड होता है, सेम होता है। तो यहां पर भी अगर फंक्शन का डेरिवेटिव को इंटीग्रल में आ रहा है तो फंक्शन के पावर में एक ऐड करो, सेम इंटीग्रल सेम पावर से डिवाइड करना। रेज़ टू n आया n प्लस 1 अपॉन n प्लस, यहां पे 2 आया 3 अपॉन 3, 4 आया 3/2 आया 5/2 अपॉन 5/2, इतना पार्ट है। लेकिन कब फंक्शन का डेरिवेटिव एडजस्ट होना चाहिए। सेम लॉजिक, e रेज़ टू f ऑफ x इंटू f डैश x dx, e रेज़ टू x के ऊपर f ऑफ x dx इज रिप्लेस बाय f डैश x dx। व्हाट इज RHS? e रेज़ टू x है तो यहां पर e रेज़ टू f ऑफ x हो जाएगा बच्चे लोग, x इज रिप्लेस बाय f ऑफ x। बहुत सिंपल है बच्चों, देखो 1 बाय f ऑफ x dx इज रिप्लेस बाय f डैश dx, dx इज रिप्लेस बाय f डैश x dx।
तो यहां पे 1/x का log ऑफ x होता है, तो यहां पर log ऑफ x की जगह पर f ऑफ x। मुझे विश्वास है बच्चे लोग होशियार, आपका ध्यान वर्ल्ड क्लास है, भी बहुत अच्छा कॉन्संट्रेशन है। सेम नीचे रूट आया, रूट ऑफ f ऑफ x, dx इज रिप्लेस बाय f डैश x dx, तो ये 2 रूट ऑफ x है, तो ये बच्चे लोग आएगा 2 रूट ऑफ f ऑफ x, 2 रूट ऑफ f ऑफ x, x की जगह पर f ऑफ x। साइन अगर होगा माइनस कॉस, तो साइन f ऑफ x इंटू f डैश x dx आ जाएगा। सो साइन होगा तो माइनस कॉस, तो इट इज सिंपली माइनस कॉस ऑफ f ऑफ x प्लस सी, माइनस कॉस ऑफ f ऑफ x प्लस सी, माइनस कॉस ऑफ f ऑफ x प्लस सी। और कॉस अगर हुआ तो साइन होता है इंटीग्रेशन, तो कॉस ऑफ f ऑफ x इंटू f डैश x dx इक्वल टू साइन ऑफ x की जगह पर f ऑफ x, साइन ऑफ f ऑफ x प्लस सी, साइन ऑफ f ऑफ x प्लस सी। सो इन दिस वे दीज आर द वेरी बेसिक फॉर्मूलेस। ज्यादा पर x से f ऑफ x यूज किया, dx से पर तो ये फॉर्मूला आता है। ये सारे फॉर्मूलेस में एक ऑब्जर्व करना, f डैश x dx हर जगह पर आ रहा है, हर जगह पर f डैश x dx आ रहा है। तो बच्चे सब्स्टिट्यूशन करके करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट होता है। आपको ये फॉर्मेट में अगर कोई इंटीग्रल आया तो आपका आंसर सेकंड के अंदर आ जाएगा। अब ये कैसे याद करना है बच्चे लोग, आप कोशिश करो कैसे याद करना है। देखो e के पावर में आया तो e के पावर में आता है, नीचे रूट आया तो 2 रूट में आता है। देखो सब सेम है, सेम फॉर्मूला है। साइन आता है तो माइनस कॉस है, तो साइन है तो माइनस कॉस, कॉस है तो प्लस साइन, कॉस है तो प्लस साइन, मतलब बेसिक यही है। थोड़ा हम एक स्टेप ज्यादा जा रहे हैं, तो ये फॉर्मूलेज आपको 100% मालूम है, तो यहां पर मैं थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1% बढ़ा रहा हूं, लेकिन ये फॉर्मूलेज बहुत मैंने। और इसे याद करने के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो पार्ट है इसे याद करने के लिए मैं क्या करता हूं बच्चे लोग, मैं कॉपी करता हूं ये पेज को। अभी आप में से जो बच्चे ये बॉक्स के आंसर्स बता पाएंगे उनको समझ अच्छा लगेंगे। उधर देखना नहीं बच्चे लोग, खाली इतना पार्ट। प्लेन होगा तो n+1 अपन n+1, e के पावर में होगा तो e रेज़ टू f ऑफ x, नीचे f डैश x हम f ऑफ x होगा तो log, नीचे रूट होगा तो 2 रूट। बेसिक फॉर्मूला है। साइन होगा तो माइनस कॉस एफ एक्स, कॉस होगा तो साइन एफ एक्स। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चे लोग, मेरे लिए आप हर एक फॉर्मूला 2 बार याद करो। एक बार ऊपर से नीचे तक याद करना और एक बार नीचे से ऊपर तक याद करो। अगर ये आ गए तो आपको टॉपिक बहुत सिंपल लगेगा। याद करो बच्चे लोग, याद करो बच्चे लोग। याद करो बच्चे लोग। अभी मैं आगे समझ लेता हूं। मुझे विश्वास है सब बच्चों को बेसिक कंसेप्ट मालूम है। देखो मैं ये टाइप क्यों ले रहा हूं, मुझे मालूम है आपका 12th में हुआ है, लेकिन आंसर मुझे जल्दी होना चाहिए बच्चे लोग। अभी हमारा अप्रोच अलग है। अगर आंसर जल्दी आता है तो गलत बात नहीं है। अभी ये सम बहुत सिंपल है। ये सम में क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से करना है। वाई स्क्वायर कॉस ऑफ रूट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ एक्स ई रेस टू 1 बाय वाई डी वाई। अभी dx के साथ x के टर्म, सो cos ऑफ रूट ऑफ एक्स dx डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 1 बाय वाई डी वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। नाउ इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑन इंटीग्रेशन। एंड ऑन इंटीग्रेशन तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ रूट ऑफ एक्स इंटू 1 बाय 2 रूट ऑफ एक्स dx। मैं ऐसे एडजस्टमेंट करता हूं, इसे भी मैं कैसे रीअरेंज कर रहा हूं, ई रेस टू 1 बाय वाई, ये 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। मैं इसे एडजस्टमेंट करता हूं बच्चों, बहुत सिंपल है। अभी देखो फॉर्मूला आपको मालूम है, हमने अभी भी याद किया फॉर्मूला। बच्चे लोग जब कोई इंटीग्रल में cos ऑफ f ऑफ x इसका डेरिवेटिव f डैश x dx एडजस्ट हो रहा है, cos ऑफ f ऑफ x और इसका डेरिवेटिव एडजस्ट अगर हो रहा है तो सिंपली cos का इंटीग्रेशन लेना, साइन
यहां पर भी वही 1/y का डी टू एडजस्ट हो रहा है। आपको फॉर्मूला मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ वाई इज एफ डैश वाई डी वाई। अगर पॉसिबल है तो ई रेस टू एफ ऑफ वाई आता है, और यहां पे पॉसिबल है 1/y का डी टू माइनस 1/y स्क्वायर होता है, तो मैं माइनस से एडजस्ट करता हूं, आंसर और ही आ जाएगा। व्हाट इंटीग्रेशन इज, सिंपली कॉस का इंटीग्रेशन लेना, साइन आ जाएगा माइनस एज इट इज। ई का पावर का डेरिवेटिव अगर एडजस्ट हो रहा है तो सिंपली ई का एक्स का ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, सेम ई रेस टू 1/y का ई रेस टू 1/y। अरे बच्चों लोग, ई रेस टू एफ ऑफ वाई इंटू एफ डैश वाई होगा तो ई रेस टू एफ ऑफ वाई। जिनको ये नहीं समझ में आए ऐसे याद करो, जब कोई इंटीग्रल में ई का जो पावर है इसका डेरिवेटिव अगर एडजस्ट हो रहा है तो आंसर ई का पावर ही आता है। और एक बार, जब कोई इंटीग्रल में ई का जो पावर है इसका डेरिवेटिव अगर एडजस्ट हो रहा है तो आंसर ई का पावर आता है, इसलिए ई रेस टू 1/y माइनस एन। सेम ये फॉर्मूला भी कुछ बच्चों को ऐसा समझता है, जब कोई इंटीग्रल में कॉस जो फंक्शन पर ऑपरेट हो रहा है इसका डेरिवेटिव अगर एडजस्ट हो रहा है तो सिंपली कॉस का इंटीग्रेशन साइन लेना। सेम, जब कोई इंटीग्रल में कॉस जिस पर ऑपरेट हो रहा है वो फंक्शन का डेरिवेटिव एडजस्ट हो रहा है तो सिंपली कॉस का इंटीग्रेशन लेना, विच इज साइन, इसे साइन लिया। बच्चे लोग बराबर है, तो इस टाइप की ये पार्ट समझ में आया। ये सम भी बहुत वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास है। बच्चे लोग क्या करोगे, 3 ई रेस टू एक्स tan y dx, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। बच्चे लोग प्रैक्टिस करना, एक सम 3 बार लिखना। एक सम कितने बार लिखोगे, 3 बार, ताकि आपको 5 सम लिखने में 15 मिनट लगेंगे। बच्चे लोग इतना स्पीड बढ़ता है बाद में, इतना स्पीड। अभी dx के साथ x के टर्म 3 ई रेस टू एक्स dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू एक्स माइनस सेक रेस टू 2y dy डिवाइडेड बाय tan y, dx के साथ x के टर्म dy के साथ, एंड इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। we take integration. So 3 integration of e raised to x upon 1 plus e raised to x dx minus sec raised to 2y divided by tan y। जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होगा, ध्यान दो, जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर तो log of denominator। कौन सा फॉर्मूला यूज किया बच्चों लोग, आपको एक फॉर्मूला मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश अपॉन एफ इज लॉग ऑफ एफ। अभी हमने याद किया, अभी एफ डैश जैसे 1/x का लॉग ऑफ एक्स, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होगा तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होगा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होगा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, 1 का डेरिवेटिव 0, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। सेम आपको ये पार्ट में क्या होगा बच्चों लोग, माइनस एज इट इज tan y का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, एंड वी ऐड सुटेबल कांस्टेंट एज log c। सब जगह पर log है इसलिए मैंने log c यूज किया। बच्चों लोग वर्ल्ड क्लास सम से, बच्चों लोग ये थोड़ा ट्रिकी इसलिए तो अच्छा लगता है, और आजकल बहुत सारे बच्चों को ऐसे सम्स या लाइफ ही अच्छा लगता है, इस टाइप का थोड़ा ट्रिक होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, तो आपको इंटरेस्ट आएगा बच्चों लोग। अब ये 3 ऊपर आ जाएगा, मुझे सिंप्लीफाइड आंसर होना चाहिए, log ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स ई रेस टू 3, log m माइनस log n, log of m by n c by tan y। Now this log get cancel and answer is 1 plus e raised to x raised to 3 c by tan y। This is required answer। मुझे विश्वास है बच्चे लोग हर बच्चे को प्रॉपर समझ में आया, प्रॉपर समझ में आया। आपको प्रैक्टिस तो करना ही है, प्रैक्टिस तो करना ही है। ये सम थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं ये कर देता हूं बच्चे लोग। y dy by dx इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लास्ट टू टर्म से y स्क्वायर कॉमन, यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट लेता हूं, प्लस y स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चे लोग ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन टर्म और नॉन कॉमन टर्म, यहां पर नॉन कॉमन टर्म आगे, 1 प्लस नॉन कॉमन टर्म दूसरे ब्रैकेट में, कॉमन एक ब्रैकेट में, नॉन कॉमन दूसरे ब्रैकेट में। अभी मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग।
सिंप्लीफाई करता हूं, सेपरेट करता हूं. सो इट इज y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. सो दिस इज फर्स्ट स्टेप से. ये सब में थोड़ा आपको चैलेंजिंग पार्ट है. ओके अभी मैं क्या करता हूं, dy के साथ y के टर्म, dx के साथ x के टर्म हम इजीली लेंगे. तो y dy डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर. वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx. और हर बच्चे को दिखाई दे रहा है dy के साथ y के टर्म्स और dx के साथ x के टर्म्स. सो कॉल एज वेरिएबल सेपरेशन. एंड व्हाट इज द मेथड ऑन इंटीग्रेशन. बच्चे लोग प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा. y बाय रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू रूट ऑफ, बच्चे लोग मैं 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखता हूं. अभी रूट के अंदर जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव एडजस्ट करना है, तो ये मैं यहां पर करता हूं बच्चे लोग, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं. क्यों? आपको एक फॉर्मूला मैंने लिख के दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश अपॉन रूट ऑफ एफ. इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. जब कोई इंटीग्रल में 1 बाई रूट एक्स का 2 रूट ऑफ एक्स मैंने बनाया था. अरे रूट में जो फंक्शन होता है इसका डेरिवेटिव अगर एडजस्ट हो रहा है तो 2 रूट आता है. तो यहां पर मैं आंसर कैसे लिखूं, ये 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश वन रूट ऑफ एफ. जब कोई इंटीग्रल में रूट में जो फंक्शन होता है इसका डेरिवेटिव अगर एडजस्ट हो रहा है, 1 का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का 2y, तो आंसर 2 रूट ऑफ फंक्शन मतलब 2 रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा. 1/2 एज इट इज. एफ डैश और रूट ऑफ एफ इज 2 रूट ऑफ एफ. अब ये क्या होगा बच्चों लोग, हर बच्चों को फॉर्मूला मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. बहुत सिंपल फॉर्मूला. तो यहां तक बच्चों लोग x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन करके लेना. 1 अपॉन अगर आएगा ये तो लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये आ जाएगा बच्चों लोग x/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर बाई 2 और 1 अपॉन रूट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. तो ये पार्ट हमें मालूम है. ओके तो यहां पर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे. दिस इज द आंसर. ज्यादा से ज्यादा हम लोग 2 कैंसिल कर सकते हैं बच्चों. थैंक यू.